बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सामईन अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे आका दो जहां सरवर आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक जुमा बाजार लगेगा। तो अल्लाह के दीदार से जब वापसी होगी, हर जुमा ये बाजार लगेगा। औरतों का अलग होगा और मर्दों का अलग होगा। ये बाजार जन्नत की हूरों के लिए नहीं, ये ईमान वाली औरतों के लिए बाजार होगा और ईमान वाले मर्दों के लिए। इस बाजार में पता नहीं क्या कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन एक चीज जिसको मेरे नबी ने खास बताया, उसको हाईलाइट किया। इसमें बड़ी खूबसूरत तस्वीरें लगी हुई हैं। औरतों के बाजार में औरतों की और मर्दों के बाजार में मर्दों की तस्वीरें लगी हुई हैं। और हर तस्वीर के नीचे लिखा होगा कि अगर मैं आपको पसंद हूं तो आप मेरी शक्ल ले सकते हैं। तो अगले ही लम्हे ये चेहरा उसका तब्दील हो जाएगा, एक सेकंड में। यहाँ तो दुनिया में आपको पता नहीं कितनी प्लास्टिक सर्जरियाँ करानी पड़ती हैं, उसकी डिज़ाइन चेंज कराने पड़ते हैं, लेकिन जन्नत में जैसे ही आपको कोई तस्वीर पसंद आएगी, उसका चेहरा, तो फ़ौरन ही वो बदल जाएगा। और दूसरे बाज़ार में इसको वहाँ अगर कोई शक्ल पसंद आ जाती है तो वो भी बदल जाएगी। अब ये दोनों मर्द और औरत वापस जब अपनी जगह पर इकट्ठे होंगे तो फ़ौरन ही एक दूसरे को पहचान लेंगे। ये एक इल्हामी चीज़ होगी कि मर्द को एक शक्ल पसंद आई उसके बाजार में तो उसको वो शक्ल मिल गई, और औरत को कोई शक्ल पसंद आई, तस्वीर पसंद आई, उसको वो मिल गई। जब दोनों इकट्ठे होंगे को एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक इल्हामी होगा कि पहचान लेंगे एक दूसरे को कि हाँ ये वही है। पहले ही इतना हुस्न होगा दोनों का कि इसको जवाल नहीं है। वो कमाल होगा क्योंकि वो जन्नत वालों का हुस्न होगा जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला जन्नत में मर्द और औरत को, ईमान वाले, इतना हुस्न दे देंगे कि उसको उसका ज़वाल नहीं है। उसको वो बेशबहा कीमत पे होगा। फिर अल्लाह कहेगा कि मांगो, मुझसे क्या मांगते हो, मांगो, आज मैं तुम्हें दूंगा। तो सब मर्द औरत हाथ उठाएंगे और अल्लाह से मांगेंगे कि या अल्लाह हमें फ़लाँ फ़लाँ चीज़ दे दे, राज़ी हो जाए, ये कर दे, वो कर दे। तो अल्लाह कहेगा और मांगो, अभी तुमने कुछ नहीं मांगा। तो वो फिर मांगेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में सिर्फ 5% दिमाग उसका एक्टिव किया है, बाकी 95% जो दिमाग इंसान का है वो ऑफ है। सिर्फ 5% दुनिया में वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। ये एक रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन जो आइंस्टाइन का दिमाग था वो 12% काम करता था, इसलिए उसने इतनी इजादात और इतनी थ्योरी उसने पेश कर दी। आप ज़रा खुद सोचें कि अभी अल्लाह ने दुनिया में 5% इंसान का दिमाग एक्टिव किया है और 95% उसको ऑफ रखा है। इस 5% के एक्टिव दिमाग ने इंसान के इस दुनिया में इतनी इजादात, इतनी इनोवेशंस कर दी हैं कि कहाँ से कहाँ चला गया है। स्पेस से आगे ब्लैक होल्स की स्टडी में चला गया है, और एरोप्लेन जैसे बड़े फलक बोस इमारतें, कितनी चीज़ें उसने इजादात कर दी हैं। ज़मीनी राज फाश करने लग गया है, आसमानी खलाई राज फाश करने लग गया है, ब्लैक होल्स में चला गया है। और भी इससे आगे क़यामत तक पता नहीं कितनी इजादात आए। कुछ हमारी ज़िंदगी में हम देखेंगे और कुछ आगे हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी। ये सिर्फ अभी 5% दिमाग के कमालात है, जबकि जन्नत में 100% दिमाग एक्टिव करके अल्लाह ताला कहेगा कि मांगो, अब क्या मांगते हो। तो जन्नत में इंसान को अल्लाह ताला 100% उसका दिमाग खोल देगा और फिर कहेगा कि मांगो, मांगो मुझसे, क्या मांगते हो। तो सब लोग थक जाएंगे, आपस में डिस्कस कर लेंगे कि भाई तुमने क्या मांगा, तुमने क्या मांगा। सोचेंगे कि क्या चीज़ रह गई है, क्या मांग ली है। फिर मांगेंगे, कहेंगे अल्लाह से, या अल्लाह हमने सब कुछ मांग लिया और कुछ रह नहीं गया। तो अल्लाह कहेगा कि नहीं, अभी तो तुमने अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं मांगा, क्योंकि तुम जन्नत वाले हो और जन्नत वालों का रुतबा बहुत ज़्यादा है। तुमने अभी तो अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं मांगा, तो मेरी हैसियत के मुताबिक कहाँ मांगोगे। तो सब कहेंगे कि या अल्लाह आप ही दे दीजिए अपनी कुदरत कामला से, हम तो सब कुछ मांग चुके हैं, हमें अब कुछ याद नहीं, कुछ पता नहीं। इतना 100% दिमाग खोलने के बावजूद वो सब मांग लेंगे और अल्लाह कहेंगे कि अभी तुमने अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं मांगा। तो ये एक बहुत बड़ा करम है अल्लाह का, एक बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह का जो जन्नत वालों को मिलेगा। एक बहुत बड़ा रुतबा है जन्नत का।